हेलो दोस्तों, मैं भी अजीम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ एक कहानी मेरी ज़ुबानी में। 5 नवंबर का दिन। 5 नवंबर 2008। कैप्टन ने सीट बांधने का संकेत अब बंद कर दिया है। एयर होस्टेस की खूबसूरत आवाज़ एक खाली प्लेन में गूंज रही थी, जैसे एक बड़े आलीशान महल में बैठा कोई आदमी सिर्फ अपने लिए पियानो बजा रहा हो। नवंबर की रात थी। मैं अकेलेपन का चैंपियन एक बार फिर घर से दूर त्योहार पर एक चमचमाते शहर से दूसरे चमचमाते शहर जा रहा था। 2 घंटे में यूएस से कॉन्फ्रेंस कॉल थी और अगली सुबह बहुत ज़रूरी मीटिंग। माँ पापा को ये बताने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था कि उनका बड़ा बेटा थोड़ी देर में उनकी दहलीज से सिर्फ 1.25 घंटे दूर एक 5 स्टार होटल में अनजाने लोगों से फ़ोन पर एक कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहा होगा। मैंने खिड़की से नीचे देखा, ऐसे ही चमक रहा होगा आगरा शहर। हिंदी अखबार में छपा मुहूर्त निकल जाए इससे पहले माँ ने पूजा निपटा ली होगी। मिट्टी के दियों से सजी थाल लेकर छुटकी छज्जे पर खड़ी होगी। पटाखों की आवाज़ सुनकर सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने पापा ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया होगा। सर, वुड यू लाइक वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन? आई वॉज शॉक्ड हेड द वॉइस ऑफ द एयर होस्टेस। वुड यू लाइक वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन? सर, काश मैं 35,000 फुट की ऊंचाई पर अपने मन का ऑर्डर कर पाता। मुझे खानी थी माँ के हाथ की पूरियाँ, आलू की सब्ज़ी, छोले, थोड़ा सा आम का अचार और आधा पापड़। बाकी आधा हमेशा छुटकी चुरा लेती थी ना। आगरा शहर में दूरदर्शन का छोटा सा दफ्तर है। कभी कभी मन करता है कि लोहे का उसका बड़ा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस जाऊं और अंदर जाकर कहूँ, यार मेरी ज़िंदगी वापस दे दो। तहरीर, नीम का पेड़, मिर्ज़ा गालिब, किट्टी की हंसी, मालगुड़ी डेज की दोपहरें, चित्रहार की खनक, हम लोग की तकलीफ़, फर्नीचर के सपने और बागले की दुनिया। गर्मियों में बिना मैनर्स के आम खाते थे, साइकिल पर सूनी सड़कें नापते फिरते थे, रात तक कैसेट रिकॉर्डर पर गुलाम अली साहब की गज़लें सुना करते थे। धीरे धीरे सब याद आ रहा था। एयर होस्टेस ट्रे लेने वापस आई। मैंने कहा, आप त्योहार पर घर नहीं गईं? उसने कहा, सर, आपकी तरह हर कोई लकी नहीं होता। कम से कम आप 5 नवंबर की रात घर तो पहुंच जाएंगे। वो ट्रे उठाकर चली गई। मैं सोचता रहा कि घर तो जैसे कहीं रख कर भूल आया हूं मैं। मुझे याद है, त्योहार के दिन ही वो पहली बार मुझे मिली थी। मैं कितना डरपोक था और वो पटाखे जलाने में एकदम नहीं डरती थी। मुझे देखा और बोली, आप अंदर जाकर चित्रहार देखिए, आपके बस की नहीं है ये सब। हमारे पड़ोसी जग्गा अंकल की बेटी थी रिया, अपने नाम के ठीक उलट थी, पूरी जंगली थी। ताश में हमेशा चीटिंग करती थी, खुद को रेखा से कम नहीं समझती थी। गली में हर तीसरे आदमी से झगड़ा कर लेती थी, लेकिन बुनियाद की। सब्सक्राइब करें।